जादुई चप्पल। दीपपुर नामक गांव के जंगल में एक बस्ती बसा हुआ था। वो बस्ती आदिवासियों की बस्ती थी। उसी बस्ती में माला नाम की एक लड़की रहती थी। माला बहुत ही समझदार थी। उसे सभी चीजों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। पिताजी, एक बात बताइए, हमारे बस्ती में कोई और क्यों नहीं आता है? बेटा, ये हमारी बस्ती है और हमारी बस्ती में आने से पहले सभी को हमारी इजाजत की जरूरत पड़ती है और हम कभी किसी बाहर वालों को अपनी बस्ती में आने की इजाजत नहीं देते। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं कई दिनों से यही सोच रही थी। चलो आज लकड़ियाँ काटने अपने साथ लेकर चलता हूँ तुम्हें। जी पिताजी, ठीक है। माला अपने पिताजी के साथ लकड़ियाँ काटने चली जाती है और रास्ते भर वो अपने पिताजी से सवाल करती जा रही थी। एक बार गांव में जनगणना करने लोग आते हैं। वो माला की बस्ती में भी आते हैं। जनगणना करने आए लोगों को बस्ती के अंदर आने की अनुमति मिल जाती है। पिताजी, ये सब कौन है? ये जनगणना करने आए हैं। हमारी बस्ती में कितने लोग रहते हैं इसकी जानकारी लेने आए हैं। माला लगातार अपने पिताजी से सवाल कर रही थी। ये देख जनगणना करने आई एक महिला कहती है, ये बच्ची तो बहुत समझदार है। इतनी सी उम्र से ही इसे सब कुछ जानने की इच्छा है। हाँ मैडम जी, इसे सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। मैं तो इसे पढ़ाना चाहता हूँ, मगर कहाँ पढ़ाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इसे किसी हॉस्टल में रख कर पढ़ाओ। नहीं नहीं सर, इतने पैसे कहाँ मेरे पास हैं जिससे हॉस्टल में रख कर पढ़ाओ। यहीं पास में ही एक स्कूल है, पहाड़ के पीछे। अगर तुम चाहो तो माला को वहीं भेजकर पढ़ाओ। वहाँ तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। जी ठीक है। माला का पिता माला को पहाड़ के पास वाले स्कूल में भेजने लगता है। स्कूल में सभी बच्चे साफ कपड़े, जूते, वाटर बॉटल और बैग के साथ दिख रहे थे, मगर माला के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। जंगल से आने की वजह से उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अरे इसे देखो तो जरा, कैसी लग रही है। कितने गंदे कपड़े हैं इसके। छी छी, इसके साथ कोई भी मत बैठो। कोई भी माला के साथ नहीं बैठता है। माला अकेली ही बैठती है। स्कूल में सभी उसे जंगली जंगली कहकर पुकारा करते थे, मगर माला अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी और उनकी बातों को नहीं सुनती थी। माला, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। ऐसे ही पढ़ते रहो। देखना आगे चलकर तुम बहुत अच्छा करोगे। सभी टीचर माला को पसंद किया करते थे, मगर प्रदीप नाम का एक टीचर माला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और उसकी वजह ये थी कि माला बाकी बच्चों की तरह अमीर नहीं थी और साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहीं आती थी। एक दिन माला अकेली क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। तभी लता नाम की एक लड़की माला के पास आती है। माला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। माला, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे समझा दोगी? हाँ हाँ, अभी समझा देती हूँ। माला लता को समझा देती है। धीरे धीरे माला और लता की अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था। एनुअल फंक्शन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होने वाला था। सभी बच्चे उसमें शामिल हो रहे थे। माला भी उसमें शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो अपना नाम भी लिखवाने आती है। वहाँ वही प्रदीप सर बैठे थे, जो माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सर, मुझे भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शामिल होना है। आप मेरा नाम भी लिख दीजिए। वहाँ पहले से ही कुछ बच्चे भी खड़े थे। वो ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रदीप सर भी सभी बच्चों के साथ हंसने लगते हैं। तुम कंपटीशन में क्या करोगी? तुम जैसी जंगलियों का यहाँ क्या काम है? जाओ जाओ और आराम से बैठकर सभी को देखना। सारे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख माला बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, पहले तो सिर्फ ये लोग मुझे चिढ़ाते थे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब तो सर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। माला दुखी होकर वापस घर आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बेर के पेड़ के ऊपर पड़ती है। उस बेर के पेड़ पर 2 चप्पल लटके हुए थे। बेर के पेड़ पर
चप्पल लटकी हुई है। रुको, अभी नीचे उतारती हूँ और साथ ही कुछ बेर भी तोड़ लूंगी। माला वो चप्पल पेड़ से नीचे उतार लेती है और कुछ बेर भी तोड़कर खा लेती है। आज तक कभी माला ने चप्पल नहीं पहना था। वो उल्टा ही चप्पल पहनकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो चप्पल खुद ही सही हो जाता है। दाएं पैर का चप्पल दाएं में आ जाता है और बाएं पैर का चप्पल बाएं में आ जाता है। हर रोज माला को बहुत देर हो जाती थी घर पहुंचने में, लेकिन चप्पल पहनने की वजह से माला तुरंत ही घर पहुंच जाती। आज कुछ तो अलग हो रहा है। जब मैं चप्पल नहीं पहनती थी तब तो मुझे बहुत देरी हो जाती थी घर पहुंचने में, और आज इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? माला उस चप्पल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन माला जल्दी जल्दी चल रही थी, तब भी चप्पल माला को हवा में उड़ाने लगता है और बहुत जल्दी ही उसे स्कूल में पहुंचा देता है। ये सब देख माला को पता चल जाता है कि ये जरूर जादुई चप्पल है। मैं सही ही सोच रही थी, ये सब इस जादुई चप्पल का ही कमाल है। इस तरह माला जो भी मांगती वो जादुई चप्पल दे दिया करता था। माला और उस चप्पल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब माला के पास वो सब कुछ था जो कि बाकी बच्चों के पास था। वाह माला, क्या बात है। आजकल तो लगता है तुम्हारे पिताजी की लॉटरी लग गई है। तुम्हारे पास तो बहुत खूबसूरत और नई नई चीजें हैं। तुम लोगों को इससे क्या मतलब? तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे माला, गुस्सा क्यों होती हो? हम सभी तो तुम्हारे दोस्त बनने आए हैं। अच्छा, तुम सभी मेरे दोस्त बनना चाहते हो? चलो फिर ठीक है। माला उन सब से दोस्ती कर लेती है। एक दिन माला का एक दोस्त माला से कहता है, अरे माला, ये बताओ, तुम्हारे पास तो सारी नई नई चीजें हैं, फिर ये पुरानी चप्पल क्यों पहनती हो? ये तुम पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तुम कोई नया जूता खरीद लो ना। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। जब मैं सभी नई चीजें पहन रही हूँ तो इस पुरानी चप्पल को पहनने की कोई जरूरत ही नहीं। माला जूते की दुकान पर जाकर नए जूते खरीद लेती है और जादुई चप्पल को कचरे के ढेर में फेंक देती है। जैसे ही माला उस जादुई चप्पल को लेकर चली जाती है, वहाँ माला के दोस्त आ जाते हैं। हमने बिल्कुल सही से उसको उकसाया है। देखो, अब उसकी वजह से हमें भी जादुई चप्पल को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैंने ही उसे जादुई चप्पल से उड़कर स्कूल आते हुए देखा था और फिर क्लास में नई पेंसिल मंगवाते भी देखा था। इसीलिए इस पर सबसे पहले मेरा हक है। एक काम करते हैं, 2-2 दिन करके सभी इस जादुई चप्पल को अपने पास रखेंगे। ये बात सभी मान जाते हैं। माला जिस जूते को खरीद कर ले गई थी वो एक आम जूता था और उसकी मदद से माला को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो सोचती थी, वो जादुई चप्पल ही अच्छा था। लगता है मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत गलत किया है। अपनी गलती मानकर माला कचरे के ढेर के पास आती है। वहाँ चप्पल ना मिलने पर उसी पेड़ के पास आती है जहाँ से उसे चप्पल मिले थे। वहाँ आने के बाद वो देखती है चप्पल के साथ उसके चारों दोस्त भी लटके हुए हैं। चप्पल माला को देखकर कहता है, जब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं था तब मैं तुम्हारा दोस्त था। तुम्हें जो भी चाहिए होता था वो सब मैं तुम्हें देता था और तुमने मुझे इसकी बात सुनकर फेंक दिया। माला के दोस्त जादुई चप्पल का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन जादुई चप्पल उन्हें कुछ भी नहीं देता था। आगे से मैं तुम्हारी भी मदद नहीं करूँगा और अब से मेरी सारी जादू खत्म हो चुकी है। अब मैं भी मामूली चप्पल बन गया हूँ। ये सुन माला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर तुम जादू ना भी करो तब भी मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। चप्पल उन सभी बच्चों को छोड़ देता है। माला उस चप्पल को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है।